नमस्कार दोस्तों। इक्विटी मार्केट एंड रियल एस्टेट का एक कोरिलेशन का मैं एक थीसिस बताऊंगा, मेरी अपनी है। आपको लॉजिकल लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत लंबा नहीं है, एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, आप बताना। इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा, अच्छा करता है, जैसे कभी कभी अच्छा नहीं करता। दो कंडीशंस लेके चलते हैं। जब इक्विटी मार्केट अच्छा करता है तो आप देखेंगे बहुत आईपीओज आते हैं, जैसे आपने पिछले साल में देखे। जबकि बहुत ग्रेट भी नहीं कर रहा था, 10-11% का रिटर्न था, लेकिन आईपीओज आते हैं। आईपीओज आने में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है फॉर द प्रमोटर्स एंड द पीपल हु हैड ईसॉप्स। और जो जिनके ईसॉप्स से रियल एस्टेट इनडायरेक्टली डायरेक्टली अच्छा करती है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल नाउ गेट इन टू, they take out that money from equity market because it has done very well, and they put it in real estate. Now when equity markets do not do well, जहां मुझे अभी लग रहा है जैसे इस साल या एसआईपी में लोगों ने पैसा नहीं कमाया, या हो सकता है इस साल ज्यादा ना कमाए, या 1-2 साल का पीरियड आए जब उनको लगता है अरे कुछ हो नहीं रहा, देन ऑल्सो रियल एस्टेट डज वेल बिकॉज नाउ पीपल टेक आउट मनी एंड अगेन पुट इन रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में तो पैसा चित भी मेरी पट भी मेरी आ ही रहा है, देर सवेर आ रहा है। ओनली चीज ये है कि रियल एस्टेट में सम पीपल विल कम विद दैट इन्वेस्टर माइंडसेट 6 महीने वाला, समबडी विल कम विद 5-6 साल वाला, समबडी विल कम विद एंड यूज वाला, समबडी, वो माइंडसेट लोगों का वेरी हो सकता है। इट कैन ऑलवेज बी लाइक कि तुम ट्रेडर बन के आए थे अब इन्वेस्टर बन गए, ऐसा भी हो सकता है। कई बार गुड़गांव रियल एस्टेट में, जैसे मैं बता रहा था, कई लोगों ने 30% पे मैग्जिट मिल जाएगा वाले चक्कर में ले लिया। बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि नहीं अब वो ऐसे में बहुत स्ट्रेस आएगा। अब मैं देख रहा हूँ गुड़गांव मार्केट में खूब पेमेंट्स आ रही हैं, जो जो पेमेंट्स हैं 60-70% तक पहुंच गए, जहाँ पे स्ट्रक्चर अब खड़े होते दिख रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के जो 2-3 साल पहले लॉन्च हुए थे, एंड पीपल आर पेइंग मनी। अभी पैसा आ कहाँ से रहा है? कि जिसने सोचा था ये पैसा आ रहा है, उस इंसान की कोई और प्रॉपर्टी बेचकर, जो उतना ग्रेट नहीं कर रही, उसको समझ में आ गई है ये पैसा आ रहा है कोई इसॉप बेचकर, जब इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा था। ये पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड बेच के, जो शायद उसको अच्छा करते नहीं दिख रहे। ये पैसा हो सकता है आ रहा है गोल्ड जो बहुत अच्छा कर गया उसको गिरवी रखकर। ये पैसा आ रहा है, हो सकता है अपने परिवार में ही वो स्टेक सेल कर कर अपने किसी भाई बंधु रिश्तेदार को, कि देख भाई 14,000 रुपये फुट की ली थी, अभी मेरे को 16-17 का मिल नहीं रहा, पर बिल्डर ने तो 16.5-17 पे बेचा है, या अभी भी 10-20-50 यूनिट बची हैं, बेच रहा है, तो तेरे को इस रेट पे है, मैं मार्केट में करूँगा तो ऐसे होगा, तू इतने पे ले ले, मैं इतने पे तेरे को देने को तैयार हूँ। तो ये वाली डील्स हो रही हैं। तो फैक्ट ये है कि जब हम भी मार्केट के अंदर रियल एस्टेट में कुशनिंग एंड रीजनिंग बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि 2-3 साल आप किसी प्रोजेक्ट में रुक जाओ तो पैसे की वैल्यू ऐसी हो जाती है कि वो 13-14-15 हज़ार पे जो चीज निकली थी पर स्क्वायर फीट, तो वो चीज जो आगे है, वो जो अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इतने महंगे लगते हैं कि ये ठीक लगने लग जाते, कहते हैं यार इसी को पकड़ लूं मैं, क्योंकि अब मैं निकलूंगा तो मैं आगे 21,000 पे कहां से लूंगा। जैसे गुड़गांव रियल एस्टेट का मैं आपको एक दुविधा बता रहा हूँ लोगों की क्या हो रखी है। गुड़गांव रियल एस्टेट में कोई आदमी रेडी टू मूव वाली स्टेज पे लेने को तैयार है आपसे, या फिर वो कुछ नया फैंसी चीज आ जाएगी तो उसमें घुसने को तैयार है अगर उसका बजट है। ये बीच वालों में लेने का अब लोगों का ज्यादा मूड नहीं है। प्रीमियम किक इन हो गया है, पर कोई ऐसा प्रीमियम देना नहीं चाह रहा, क्योंकि कहीं बीच मझधार में बैठे हैं। अब जैसे ये किनारा है, ये किनारा है, तो बोट जो यहाँ पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है बोट, उसको पकड़ रहे हैं, या फिर वो फ्रेश वाले को पकड़ेंगे जो अभी चल रही है। ये बीच वालियों को अभी लोग बैठे हैं कि भैया ये देख ले किस तरफ पहुंचेगी। तो जो भी रियल एस्टेट लेके बैठे हैं उनको बस पेशेंस 2-3 साल की और दिखानी है, एंड पोजीशन के करीब जब मामला होगा तो आप बहुत बढ़िया रिटर्न्स आते देखेंगे। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक एलिवेट हाइंस है, उसने बेहतरीन पोजीशन के बाद रिटर्न्स भागते हुए देखे। 4 से 5 हज़ार रुपये फुट अगर परसेंटेज में बोलूं तो क्लोज टू 20 से 25% विद इन 1 ईयर, बहुत बेहतरीन रिटर्न। ऐसे कुछ और भी मुझे दिख रहे हैं। अगर गुड़गांव रियल एस्टेट में आप ऐसे जानना, देखना, समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसे 2-4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, 2-4-5 ही हैं बस, जहां पर आप ये दाव लगा सकते हैं।
तो उनके कितने अभी प्राइस चल रहे हैं, आगे कितना प्राइस पॉइंट होगा, कितना टारगेट होगा, तो मैं वीडियोस बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो बहुत प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपके ऊपर ये प्रोजेक्ट है, अगर वो उसके साथ मैच कर गया तो बहुत अच्छा है। आप प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इक्विटी मार्केट से मैंने कोरिलेशन निकाला है सीधा सीधा। इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा तो जो अच्छा कर रहे हैं वो पैसा लगाएंगे रियल एस्टेट में। इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो बहुत मुसद्दी लाल निकल के निकालेंगे, क्योंकि वो अब अच्छा नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा तो पैसे यहाँ निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा कर लिया तो उसका जो झाग टाइप होता है ऊपर का होता है, गेन्स होते हैं, वो भी यहाँ फ्लो करते हैं। तो दोनों केसेस में यहाँ हमेशा धीरे धीरे बायर्स रहते हैं। एक चीज़ जो इंडियन रियल एस्टेट को काफ़ी सेफ बनाती है वो है हमारे कंट्री की इनएफिशिएंसी और लेस ऑफ प्रोडक्टिविटी। इतनी जल्दी घर बना ही नहीं पाते हम, बनते ही नहीं हमसे। मतलब जो 4 साल की चीज़ जहाँ बोलते हैं वहाँ 6 में बनता है, जहाँ 6 बोलते हैं वहाँ 9 में बनता है। तो सप्लाई ऐसी चाह कर भी नहीं बढ़ पाती, चाह कर भी नहीं बढ़ पाती, मिल ही नहीं रही। तो ये भी एक रीज़न है बहुत सेफ्टी वॉल का। नॉर्थ इंडियन सेटिंग्स में देखो, दिल्ली एनसीआर की सेटिंग्स में देखो, तो 4-4 महीने तो एनजीटी के बैन, बारिश बुरिश और ये लेबर चली गई। आज ग्रैब 3 ग्रैब 4, फिर 3 फिर 4, और 3-4 में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। 3 दिन खुला तो लेबर नहीं है, लेबर आई तो फिर 4 हो गया। तो लेबर कहती है कलेश में छोड़ के चली जाती है 2-3 महीने। कंस्ट्रक्शन मेजॉरिटी ऑफ साइट्स में नहीं हो पाती, इस वजह से फिर बारिशों का अपना अलग रोना रहता है। तो विंडो, कंस्ट्रक्शन की विंडो 7-1 महीने की रहती है। उसमें भी जो भारी गर्मियाँ पड़ती हैं मई जून में, उसमें भी बहुत पेस स्लो हो जाती है, रात को काम चलता है। तो मोटा मोटी 50% की एफिशिएंसी पे चल रहा है मामला। तो ये भी एक रीज़न रहता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपके मन में आता है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच।